don't think that anything that is coming from the east we are not seeing. We will defend our honor, our integrity, our sovereignty at all costs. They came in large numbers. 5 of their aircraft was shot down. 3 Rafales, 1 MiG-29, 1 Su-30, one large combat UAV. On the line of control, the Indians opened fire, specifically targeting these civilians. We are continuously responding to this aggression, only targeting the Indian military posts. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report. The voice will be heard everywhere. भारत से जो आएगा उसके परखचे उड़ा देंगे, जब तक जवाब नहीं देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। DGISPR का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अब तक हम अपना दिफा कर रहे हैं, भारत को अपनी मर्जी के वक्त पर जवाब देंगे। जब हम हमला करेंगे भारतीय चैनल्स को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अपने वकार और आजादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स मौजूद हैं। भारतीय फौजी अफसर दहशतगर्दों को हमलों का कहते हैं। भारत का मकसद हमें दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से हटाना है। भारत अपनी प्रॉक्सीज बचाने के लिए जारहियत कर रहा है, खुद दहशतगर्दी करके इल्जामात दूसरों पर लगाता है। भारत में कोई वाकया होता है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है। पहलगाम वाकये के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। DGISPR ने भारतीय राफेल गिराने के सबूत आलमी मीडिया को दिखा दिए। A terrorist being directly funded, sponsored, trained and doing terrorist activity inside Pakistan for Indian military intelligence. Who is doing terrorism in Pakistan? Just imagine how much they must be paying to Fitna al-Khawarij, how much they must be paying to the terrorist groups whom they are running in Balochistan. This is the reality. We are asking that just give some iota, some fraction of such sort of evidence for what you are telling that this Pahalgam, someone in that Pakistani state was involved in it. You don't have any evidence. DGISPR ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत सामने रख दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्द भारतीय इंटेलिजेंस इदारों के कहने पर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। भारत का एजेंट जहलन से गिरफ्तार हुआ। सरेंडर करने वाले दहशतगर्दों ने तस्लीम किया कि वो भारत के कहने पर कार्रवाइयां कर रहे थे। भारत दहशतगर्दों को फंडिंग और असलिया फराहम करता है। हमने अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 71 खारजियों को हलाक किया। भारत मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों को भी निशाना बना रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन और फजाई हमले की मुहिम चलाई जो झूठ और अफसाना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारतीय दावा है उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, तो फिर उसका मलबा कहां है? भारत दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे हासिल करता है। भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले करके शहरियों को शहीद किया। पहलगाम वाकये को जवाज बनाकर की जाने वाली जारहियत पर भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सऊदी अरब का पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारजा आदिल अल-जबीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। पाक भारत कशीदगी के हवाले से खसूसी गुफ्तगू। इसाकदार का पाकिस्तान आमद पर सऊदी मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वजारत खारजा में मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत हुई। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल का भी जायजा। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में फ़रोग़, अमन के लिए सऊदी हुकूमत की सिफारती काविशों को सराहा। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन के दांत भी तोड़ दिए। लड़ाका तैयारों के बाद हिंदुस्तान को ड्रोन जंग में भी मात। पाकिस्तान फजाई हुदूद में घुस बैठिए, भारतीय ड्रोन खाक में मिल गए। बिहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में मजीद इसराइली साखिता भारतीय ड्रोन मार गिराए। कल रात से अब तक 48 ड्रोन तबाह किए जा चुके। दुश्मन के मार गिराए ड्रोन्स की कुल तादाद 77 हो गई। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई निजाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। राफेल और ड्रोन हमले फ्लॉप होने पर भारत आपे से बाहर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगा। खोईरेटा, निक्याल और तत्तापानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी।
नौमौलूद बच्ची समेत 6 शहरी शहीद हो गए, 26 जख्मी। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। केल सेक्टर में भारत की मेहरी पोस्ट, खालसा टॉप, रकचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हाजीपीर सेक्टर और पोखरान में भी कई चेक पोस्टें सफाहस्ती से मिटा दी गईं। बट्टल सेक्टर में धर्मसाल सेकंड पोस्ट में भी भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए, सफेद झंडा लहरा दिया। मोदी का राफेल का गुरूर चकनाचूर। आलमी मीडिया भी डॉग फाइट में पाक फजाइया का मुअत्तरिफ। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे राफेल को गिराकर पाकिस्तान ने फजाओं में बरतरी साबित कर दी। पाक चीन मुश्तरका टेक्नोलॉजी ने आलमी अस्करी माहिरीन को नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। पाक चीन टेक्नोलॉजी के खौफ के बायस राफेल सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराकर दिफाई हलकों को सख्ते में डाल दिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने भी मुहाज संभाल लिया। ऑपरेशन सालार के तहत 4 भारतीय वेबसाइट्स हैक। पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। भारतीय वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी परचम लगा दिया। पैगाम में कहा कि ये कार्रवाई भारतीय साइबर हमलों, पाकिस्तान मुखालिफ मवाद और कश्मीरी अवाम पर जारी जुल्म के रद्द-ए-अमल में की गई। हम पुरअमन कौम हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सालमियत, खुद मुख्तारी या कौमी वकार को चैलेंज करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ऑपरेशन सालार एक वार्निंग है, अंजाम नहीं। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सालार हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मोदी की जंगी प्रीमियर लीग के बाद इंडियन प्रीमियर लीग का पैकअप। भारतीय बोर्ड और आईपीएल मैनेजमेंट का हंगामी इजलास। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर करने के बाद आईपीएल को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। इवेंट में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ी परेशान। भारतीय बोर्ड से फौरी वापस भिजवाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड जल्द आईपीएल की मुअत्तली से मुताल्लिक तफसीलात बताएगा। पाक भारत कशीदगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। PSL 10 के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। PCB के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर PSL को मुलतवी किया गया है। बकिया 8 मैचेस दुबई में नहीं होंगे। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इवेंट को रोका गया है। जंग मुखालिफ ट्रंप इंतजामिया का पाक भारत कशीदगी पर यू टर्न। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का मुदाखलत न करने का ऐलान। कहा, भारत या पाकिस्तान किसी को हथियार डालने का नहीं कह सकते। अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल करना अमरीका का काम नहीं। उम्मीद है तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग तशवीश का बायस है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग को जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मजीद बोले, भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों को अब ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर को भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के मुतालिक आगाह किया। कहा कि भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की है। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर ज़िम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। इसहाक डार सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रक़ैन पर जोर। बरतानिया और नॉर्वे के वज़राए ख़ारिजा का भी टेलीफोन। इसहाक डार ने भारत के गैर कानूनी हमलों और मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बायस बच्चों और ख़वातीन समेत मासूम शहरियों की जानें गईं। मुल्की इस्तेहकाम और दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। बरतानिया और नॉर्वेजन वज़राए ख़ारिजा का पाकिस्तान में शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और देता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है।
भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारतीय कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके नताइज सामने आ रहे हैं। अभी तक स्वाय हल्की फुल्की एक दो मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है, और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बेशाना खड़े हैं। जो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है, और कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हर महाज पर मार खाने के बावजूद भारत झूठ बोल रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान ने अब तक मिलिट्री को टारगेट बनाया, जवाबी हमले में भी शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे, मिलिट्री टारगेट्स एंगेज करेंगे। सऊदी अरब, चीन, ईरान, कतर समेत दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान से राबते में हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। भारत के इंतहाई करीबी मुल्क भी उसके साथ नहीं खड़े। मौलाना फजलुर रहमान से मुत्तफिक हूं, सिफारती कोशिशों को तेज करना होगा। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के मुकाबले में महाज पर है। हिंदुस्तान ने मसाजिद पर, मदारस पर और सिविलियन इलाकों पर रॉकेट दागे। इसी हवाले से इंशाअल्लाह 11 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा, 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। बहादुरी के साथ मुल्क का दिफा करने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतन अजीज के मामले पर हमें ये अपने आप से आगे पाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा भारत ने मसाजिद और शहरियों पर मिसाइल हमले किए, मदारिस को निशाना बनाया गया। अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी सौंप दी है। 11 मई को पेशावर, 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। भारत को जवाब में कमी नहीं होगी, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऐलान, कहा भारत ने दुनिया के महंगे तरीन इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना रवैया रखने का इरादा नहीं रखता, मगर किसी ने हमें छेड़ा तो घुस कर मारेंगे। हमारे जवानों ने मासूम शहरियों का बदला भारतीय फौजियों को हलाक करके लिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी सिलसिला पीर को शुरू होगा। इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। O लेवल और A लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड ने इंटर के इम्तहानात कल तक के लिए मुलतवी कर दिए हैं। खान साहब इस वक्त अडियाला में है और पता है उनको, तो ऐसे शख्स से किसी तरह की भी कोई उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हमने इंशाल्लाह रीड किया और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें इंसाफ मिलेगा। हम तो पैरोल पर रिहाई मांग रहे हैं। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की जिंदगी को अडियाला जेल में शदीद खतरा है। वजीर आला KP ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत भी बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दी। दूसरी जानिब तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला को एक गैर मुंतखब वजीर आला के हुक्म पर रोका गया। शरीफ खानदान मोदी से दोस्ती के चक्कर में कौम को तकसीम कर रहा है। बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए। नज़र-ए-सानी दरखास्तों में किसी गलती की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों पर इख्तलाफी नोट सामने आ गया। लिखा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नज़र-ए-सानी दायर की थी। तफसीली फैसला आए 7 माह गुजर चुके। दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के फरीक ना होने का नुक्ता ही उठाया। इस एतराज़ का जवाब तफसीली फैसले में दिया जा चुका। फैसले में वोटर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़्यादा वसी मसले पर भी बात की गई। दोनों जजेस ने 6 मई के मुख्तसर ऑर्डर पर भी एतराज़ उठा दिया। मुख्तसर ऑर्डर में कहा गया, हमारी राय हतमी फैसले में गिनी जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर नज़र-ए-सानी दरखास्तें हम खारिज करार देते हैं।